लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डबल इंटीग्रेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आया और डबल इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, ये अपन ने पढ़ा और एक एग्जांपल किया था। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अपन डबल इंटीग्रेशन का एक और एग्जांपल या एक और दो एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है अपना डबल इंटीग्रेशन निकालना है एक्स वाई डी एक्स डी वाई का, और रीजन है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अपने को लिमिट नहीं दी इसमें। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें तो अपने को लिमिट दी हुई थी a टू b और इसकी लिमिट x की लिमिट और y की लिमिट दोनों फिक्स लिमिट थी, वो लिमिट दी हुई थी। कई बार क्वेश्चन में आता है कि अपने को लिमिट नहीं देके लिमिट का जो रीजन है कि किस रीजन में अपने को इंटीग्रेशन करना है वो रीजन दे देते हैं। तो रीजन लिमिट फाइंड करना ही अपना इसमें काम है। भाई लिमिट मिल जाएगी तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो अपना जो करना है अपने को वो है इसकी लिमिट फाइंड करना। तो लिमिट फाइंड करने के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। रीजन क्या दिया है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। तो x प्लस वाई लाइन कौन सी होती है, ये x प्लस वाई लाइन होती है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 लाइन ही होती है। लेस देन इक्वल्स टू 1 रीजन में करना है अपने को, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर रीजन फाइंड करते हैं कि रीजन किस साइड है। लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ये रीजन फाइंड करने का कि कोई पॉइंट रख लो। जैसे 0 0 पर ने पॉइंट रखा, 0 0 इस साइड में है, 0 0 लाइन की इस साइड में है, तो 0 0 रखेंगे। 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ट्रू। तो रीजन ये हो गया, रीजन ये हो गया। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ इतना ही अपने पास रीजन आया है। तो सबसे पहले अपन ने फाइंड कर लिया कि किस रीजन के अंदर अपने को इंटीग्रेशन करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करी, फिर रीजन रखने के लिए अपन कोई भी पॉइंट किसी भी साइड का एक पॉइंट लेंगे। सेटिस्फाई करता है तो उस साइड रीजन होगा, सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस साइड रीजन होगा। जैसे 2 2 पॉइंट लिया, इसमें 2 पॉइंट लिया, 2 प्लस 2 4, क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं। और 2 प्लस 2 इस साइड था तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, मतलब इसके ऑपोजिट साइड इसका रीजन होगा। तो ऐसे अपन रीजन निकालते हैं इसका। तो अपने को पता चला कि रीजन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। अब लिमिट कैसे फाइंड करते हैं ये अपन देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लाइन है और ये अपना रीजन है। अब देखो ये पॉइंट 0 0 है, x की वैल्यू यहां से 0 है और यहां पे क्या होगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू ये जो पॉइंट आएगा वो 1 0 आएगा, ये पॉइंट भी 0 1 आएगा। तो x की लिमिट भी ये लाइन 1, x की लिमिट कहां से कहां तक हो गई, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। और y की लिमिट डबल इंटीग्रेशन में अपन ने देखा कि एक लिमिट वेरिएबल हो सकती है एट मोस्ट, एक लिमिट कांस्टेंट होती है। तो अपन ने x को कांस्टेंट वाली लिमिट रख लेते हैं 0 टू 1 और y को वेरिएबल रख लेते हैं। तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, y यहां से एंट्री कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 से एंट्री कर रहा है और y इज इक्वल टू इस लाइन तक जा रहा है। इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस x है। तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस x। यहां से y ने एंट्री करी 0 से और y कहां तक गया, इस लाइन तक गया। इस लाइन तक गया तो y इज इक्वल टू 1 माइनस x लाइन तक
गया है। तो ऐसे अपन लिमिट फाइंड करते हैं। अब लिमिट जैसे ही मिल गई अपने को, तो अपने को सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। अब तो इंटीग्रेशन करना है तो 0 to 1 है, ये y की लिमिट है x में, तो अपन ने को पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा उसमें, x y स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स, और dx आ जाएगा बाहर इस वाले के साथ वाला, dy के रेस्पेक्ट में अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया 0 to 1, और इंटीग्रेशन है यहाँ पे dx dy और फिर अपना dx है। सॉरी, इंटीग्रेशन करने के बाद ही ये y स्क्वायर बाई 2 आया है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ही आ गया ये, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे अपन, x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया और dx आ गया। तो 1/2 बाहर लेंगे, 0 to 1 फिर 0 to 1 हो गया x, और ये हो गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद सिर्फ अपने को जैसे ही अपन लिमिट फाइंड कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद अपने को सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन से फाइनल रिजल्ट लेके आना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस x 4 बाई 4, और इसकी लिमिट आ गई 0 to 1। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16, शायद 1/24, सॉरी 1/24 इसका आंसर आ रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, लिमिट नहीं दे रखी थी फंक्शन की, लिमिट का रीजन दिया हुआ था, तो अपन ने लिमिट का रीजन से अपन ने उसकी लिमिट फाइंड कर ली। ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं कि जिसमें लिमिट का रीजन दे रखा है और अपने को लिमिट निकालनी है। तो एग्जांपल है, और रीजन है y dx dy का अपने को इंटीग्रेशन करना है। रीजन दिया हुआ है where a is a bounded by two parabolas y square is equals to 4ax and x square is equals to 4ay। y square is equals to 4ax, x square is equals to 4ay। तो इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है अपने को, रीजन की बाउंड्री दे रखी है और कर्व दे रखे हैं, उनके बीच में जो उनका बाउंडेड रीजन होगा वो उस रीजन का अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, उसका अपने को वॉल्यूम फाइंड करना हो गया, y dx dy का इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने को इनके ग्राफ पता होने चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार। रीजन अपने पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पहले अपन लिमिट निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है अपना, ये वाला रीजन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक ये अपना है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इनसे बाउंडेड रीजन, इन दोनों कर्व से बना हुआ बाउंडेड रीजन, तो इनमें बाउंडेड रीजन कौन सा दिख रहा है अपने को, ये वाला दिख रहा है। इस रीजन के बीच
अपने को इंटीग्रेशन करना है y dx dy का। तो काम सिर्फ इतना है कि इसकी अपने को लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करनी है, x की लिमिट, x कहां से कहां तक जा रहा है, y कहां से कहां तक जा रहा है, ये अपने को लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है, ग्राफ प्लॉट कर ही लिया अपन ने। तो x का एक पॉइंट तो यहाँ 0 0 से शुरू हो रहा है, दूसरा पॉइंट यहां तक जा रहा है, बस x सिर्फ इतना ही जा रहा है, और y अपना यहां से एंट्री कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। इसी कर्व के थ्रू तो y मूव हो रहा है, यहां से एंट्री करके और यहां से एग्जिट करता है और x सिर्फ यहां से यहां तक जा रहा है। तो ये पॉइंट निकल जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट निकालते हैं, इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए ये पॉइंट। तो इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो इन दोनों का सेटिस्फाई करता हुआ पॉइंट होगा 4a। ये देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर रखेंगे, 4a रखेंगे तो 16a स्क्वायर और 4a रखेंगे तो 16a स्क्वायर। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, 4a रखेंगे तो 16a स्क्वायर, x की जगह 4a रखेंगे तो 16a स्क्वायर। तो जो 4a पॉइंट है वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट है। तो एक 0 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है इनको, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 0 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल चुका है अपने को, और ये पॉइंट 4a हो गया। तो दो पॉइंट अपने को मिल गए 4a। तो 4a मिलने से अपने को x की लिमिट पता चल गई कि x यहाँ 4a 0 तक जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4a अपनी लिमिट हो जाएगी। अब y की लिमिट निकालते हैं। y की लिमिट निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि y कहां से एंट्री कर रहे हैं, y इस वाले कर्व से, ये वाला कर्व कौन सा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है, ay है, तो y की वैल्यू है अपनी x स्क्वायर बाई 4a। यानी यहाँ y जो है वो x स्क्वायर ओवर 4a से एंट्री कर रहा है और एग्जिट किससे कर रहा है, इस वाले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो एग्जिट कर रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax। तो अंडर रूट में 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट ax। तो लिमिट आ गई अपनी, y की लिमिट आ गई x स्क्वायर ओवर 4a और y की लिमिट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ax। तो ऐसे अपन ने लिमिट फाइंड कर ली। लिमिट फाइंड करने के बाद अपने सीधी कैलकुलेशन करनी है अपने। तो ये था अपना लिमिट फाइंड करने का तरीका। कैलकुलेशन के लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं इसकी। x इज इक्वल टू 0 टू 4a है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और 2 अंडर रूट ax y dx dy। इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो करते हैं। 0 टू 4a y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4a लोअर लिमिट आ गई, 2 अंडर रूट ax अपर लिमिट आ गई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाहर आ गया, और 0 टू 4a कर रहे हैं, y स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ax बाई 2 माइनस स्क्वायर करेंगे तो x4 ओवर 16a स्क्वायर इंटू 2 ऐसे आ जाएगा dx। फिर dx के रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना है, फिर अपने को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो अपन क्या करते हैं 32 1/32
ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, और 0 to 4 ए के बीच इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो 2 ले लेंगे बाहर, तो ये क्या बच जाएगा 32, ये हो जाएगा 64 ए क्यूब एक्स, 64 ए क्यूब एक्स माइनस x4 dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा 48/5 ए क्यूब, 48/5 ए क्यूब। ये अपन कर ही लेंगे, तो इसमें टाइम नहीं लगाएंगे अपन। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल आंसर 48/5 ए क्यूब आ जाएगा जब लिमिट रखेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, ये x5/5 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया कि लिमिट फाइंड करी। लिमिट फाइंड करना आना रीजन से वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कुछ कुछ जो ग्राफ है अपने को याद होने चाहिए, उनकी इक्वेशन क्या होती है, तो उन सब से अपन कंक्लूजन ड्रॉ करके और अपना एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये तो था डबल इंटीग्रेशन का। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे अपने को x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी था, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू f1x था, y इज इक्वल टू f2x था, f ऑफ xy dx dy था, ठीक है। ये अपना इंटीग्रेशन था, डबल इंटीग्रेशन, इसको फाइंड कर रहे थे अपन। तो चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या करते हैं कि बाद वाली जो लिमिट है उसको पहले लेंगे, जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट बनाएंगे, और जो कांस्टेंट है उसको वेरिएबल बनाएंगे। तो इसको चेंज कर देते हैं अपन, वो रीजन से कर पाएंगे अपन, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे अपन आराम से कर पाएंगे। तो इसमें चेंज कर लेंगे तो ये y इज इक्वल टू ए टू बी हो जाएगा, जो भी आए y इज इक्वल टू ए टू बी, x इज इक्वल टू g1x g1y सॉरी, और x इज इक्वल टू g2y, ये a1 b1 कर दो यहाँ, f ऑफ xy dx dy। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में अपन ने सिर्फ क्या किया कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी उनको चेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, रीजन से इंटरचेंज कर दिया, कि जो वेरिएबल लिमिट थी उसको कांस्टेंट बना दिया, जो कांस्टेंट लिमिट थी उसको वेरिएबल बना दिया। वो आराम से बना सकते हैं अपन। कैसे, वही क्वेश्चन ले अपन, अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन थी और ये रीजन था। इसकी लिमिट क्या आई थी अपनी 0 to 1 और 0 to 1 माइनस एक्स, और मान लो कोई भी फंक्शन होता dx dy। तो अपन इसको कैसे लाए थे, ये लिमिट 0 to x इज इक्वल टू 0 to चला था और ये x इज इक्वल टू 1 तक आया, y अपना यहां से एंट्री करा था और इस लाइन पे आ गया। तब ये लिमिट आई अपनी 0 से x 0 से 1 तक जा रहा है, y यहाँ 0 से एंट्री कर रहा है और एग्जिट कर रहा है इस लाइन पे। y देखो यहाँ पे छोटा है, 0 से 1 कर देंगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा। 0 से y भी यदि 0 से 1 करते तो ये बॉक्स बन जाता है, क्योंकि अपने को बॉक्स का नहीं करना, सिर्फ इतने का ही करना है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग y चल रहा है, तो y चल रहा है तो 1 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है y। इस हिसाब से अपन ने इसका इंटीग्रेशन का रीजन बना लिया। अब कह रहे हैं कि जो y जो कांस्टेंट है उसको तो अपने को वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल है उसको कांस्टेंट बनाना है। उसका मतलब क्या हुआ कि देखो y इज इक्वल टू यहाँ 0 से 1 चल रहा है और x को एंट्री कराओ यहाँ से, x इज इक्वल टू 0 से,
ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है, और एग्जिट करा दो इस लाइन से, x इज इक्वल टू 1 माइनस y से एग्जिट करा दो, तो लिमिट क्या बन गई, y इज इक्वल टू 0 से 1 और y और x इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस y हो गया fx y dx dy। ये चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो ये तो एक और एग्जांपल करते हैं अपन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में एक और एग्जांपल करते हैं, समझते हैं इसको ढंग से। पूरी लिमिट और रीजन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही अपन क्वेश्चन कर पाते हैं। एक क्वेश्चन है 0 to infinity और x to infinity e to the power minus y over y dx dy। तो इसमें यहाँ पे x दिया हुआ है, इसका मतलब y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जा रहा है। ये x की लिमिट होगी ऑब्वियसली, जब y की यहाँ पे होगी तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू इंफिनिटी जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसका सॉल्यूशन निकालो। तो चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, इसका मतलब अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0 यहां चला और इनफाइनाइट तक गया। मानो कि ये लाइन अपनी इनफाइनाइट लाइन है, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट लाइन है। y इज इक्वल टू x से गया है, y इज इक्वल टू x क्या होता है, ये लाइन है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, यही तो लाइन होगी। तो y इज इक्वल टू x से एंट्री करिए, लोअर लिमिट से एंट्री करता है और अपर लिमिट से एग्जिट करता है। तो अपर लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो y इज इक्वल टू इंफिनिटी की लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू इंफिनिटी की लाइन ये होगी। ये इंफिनिटी से इंफिनिटी यहां तक मिलाते हैं इसको और यही लेते हैं अपन इंफिनिटी, तो ये क्या इंफिनिटी से इंफिनिटी मिल जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू इंफिनिटी लाइन होगी। ये अपन मान रहे हैं कि y ने यहां से एंट्री करी y इज इक्वल टू x से और एग्जिट किया y इज इक्वल टू इंफिनिटी से। तो ऑब्वियसली ये लिमिट आ गई, x 0 से इंफिनिटी जा रहा है, y x से इंफिनिटी जा रहा है। अब अपने को चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है, अब अपने को x को तो यहां से लेके जाना है और इस लाइन से एग्जिट करवाना है, इस लाइन से एंट्री चाहिए और इस लाइन से एग्जिट करवाना है। तो x की लिमिट क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 से एंट्री करेगा और x इज इक्वल टू यहाँ पे y से एग्जिट कर जाएगा, और y की लिमिट क्या रहेगी, y की लिमिट 0 से इंफिनिटी रह जाएगी। y की लिमिट तो 0 से इंफिनिटी है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। इससे ये क्वेश्चन आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि इंटीग्रेशन करना है अपने को, सॉरी अब इसको अपन ऐसा करते हैं, यहां करते हैं, डबल इंटीग्रेशन था e टू द पावर माइनस y dx dy था। यहाँ पे x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, y इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी जा रहा है और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y पे एंट्री कर रहा है। y x इज इक्वल टू 0 से एंट्री कर रहा है, लोअर लिमिट यहाँ से एंट्री कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो अब अपने को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन का रूल है कि y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे अपन। तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो e टू द पावर माइनस y ओवर y हो गया, और यहाँ पे x आ गया, x की लिमिट है वो 0 टू y है, और यहाँ पे आ जाएगा अपना
dy आ गया। तो इससे क्या हुआ, 0 से इंफिनिटी अब अपने को करना रह गया, y की लिमिट लगाएंगे तो y आएगा -0 आ जाएगा, तो सिर्फ y से y कैंसिल हो गया, तो e टू दी पावर -y dy, ये इसका फाइनल अपने को ये करना है। तो इसका क्या हो जाएगी, e टू दी पावर -y ओवर -1 और 0 टू इंफिनिटी लिमिट लगाएंगे, तो e टू दी पावर -y क्या होता है, e टू दी पावर y माइनस के साथ और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन e टू दी पावर y। इसकी लिमिट यहाँ पे अपने को y इज इक्वल टू इंफिनिटी लगाना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 लगाना है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन e टू दी पावर इंफिनिटी क्या होती है, e टू दी पावर इंफिनिटी का ये ग्राफ होता है e टू दी पावर x का, तो इंफिनिटी जा रहा है तो इनफाइनाइट हो गया, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0, तो ये लिमिट आ गई 0, ये लिमिट आ गई e टू दी पावर 0 1 होता है, तो 1 अपॉन 1, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 1। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने से अपना क्वेश्चन इजी हो गया और अपन इसका आंसर 1 निकाल पाए। क्वेश्चन में मेंशन भी करते हैं कि इसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करें, नहीं किया हुआ है तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी करें, यदि मेंशन कर दिया तो आपको ऑर्डर चेंज करके ही उसका सॉल्यूशन निकालना है। थोड़ा और इसको बनाते हैं, कह रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करो dx dy का, रीजन है सर्किल ऑफ रेडियस a, सर्किल ऑफ रेडियस a ले लेते हैं अपन, और सेंटर एट हैविंग सेंटर एट 0 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। रीजन क्या है, ए सर्किल ऑफ रेडियस a हैविंग सेंटर एट 0 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेंटर 0 0 और रेडियस a के सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, क्योंकि इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे r उसकी रेडियस होती है, x1 y1 उसका सेंटर होता है। तो 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। और क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, उसकी लिमिट निकालनी है और फिर उसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से करना है, या फिर दिया हुआ होगा, इसमें दिया हुआ है शायद, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन x इज इक्वल 0 टू a दिया हुआ है और 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, सिर्फ इतना ही दिया हुआ होता है और ये लैंग्वेज नहीं लिखी हुई होती है, और उसके बाद कह रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से आप इसका सॉल्यूशन करें, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसको बताएं। तो इससे भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, लैंग्वेज दी हुई है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो इससे भी आपको कंक्लूजन ड्रॉ कर, इसको आपको ग्राफ बना के आपको रीजन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या होगा, देखो ये लिमिट x में दे रखी है तो ऑब्वियसली ये y की लिमिट होगी, तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जा रहा है, ये x की लिमिट होगी। तो देखते हैं कि y इज इक्वल टू दे रखा है अपने को अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दे रखा है ना, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दे रखा है। ये अपने को पता है कि a रेडियस की
ए रेडियस की, यदि ये 0 0 पॉइंट है तो ये ए पॉइंट होगा, ए रेडियस का एक सर्किल है। अब चूंकि लिमिट अपने को y इज इक्वल टू 0 टू दिस दी हुई है, यानी y यहां से एंट्री कर रहा है 0 से और यहां पे एग्जिट कर रहा है, और x की लिमिट 0 से, यानी x यहां से शुरू हो रहा है और x यहां तक जा रहा है। इसका मतलब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अपने पास सिर्फ ये वाला ही आ गया। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गया तो इसको अपन मिटा देते हैं कि भाई अपने सिर्फ इतना ही काम का है। अब इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करना है मतलब x को यहां से एंट्री करवानी है और यहां से एग्जिट करवाना है। x को यहां से x को अपने को यहां से एंट्री करवा के यहां से एग्जिट करवाना है। इसका मतलब x की लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की लाइन है ये वाली, और इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। तो x यहां से एग्जिट कर रहा है और इस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे x की वैल्यू ये है। y कहां से एंट्री कर रहा है, y यहां से है, शुरू हो रहा है और यहां तक ही जा रहा है, तो यहां भी a ही रेडियस रहेगी, तो ये 0 a पॉइंट हो गया, यहां भी a ही रेडियस है, तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। तो चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 टू a और x इज इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो भी इंटीग्रेशन हो f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई की जगह x प्लस वाई दे दें, जो भी दें, उसके बाद तो अपना इंटीग्रेशन है और लिमिट रखनी है। तो यहाँ तक अपन पहुंच जाते हैं। तो ऐसे निकालते हैं अपन, ऐसे अपन किसी भी इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। एक और अपन थोड़ा इससे थोड़ा और एक प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ रीजन फाइंड करेंगे अपन। पैराबोला वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। पैराबोला वाले क्वेश्चन में 0 to 4a था और क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से अंडर रूट 2ax तक था। एफ ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं, यहाँ पे dx dy ले लेते हैं। तो रीजन क्या आया था अपना, इस टाइप का रीजन आया था, ये था अपना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था और ये वाला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। ये वाला पॉइंट था 4a जहाँ पे x अपना ये वाला पॉइंट 4a 0 था और ये 0 था। तो इसकी लिमिट 0 से 4a गई और इसकी लिमिट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a से एंट्री करी, इस वाले से ay है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a से एंट्री करी थी, यहाँ पे y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर 4a, इस वाले से एग्जिट करा तो 2 अंडर रूट ax, अभी अपन ने समझा था। तो अब अपने को चेंज करनी है तो क्या करेगा, यहां से एंट्री करेगा और यहाँ पे एग्जिट करेगा। तो x की वैल्यू इस ग्राफ में, x की वैल्यू इस ग्राफ में यानी इस वाले ग्राफ में कौन सी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 4a, y स्क्वायर अपॉन 4a। तो x अपना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a से एंट्री करेगा और एग्जिट किससे करेगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए वाई, 2 बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। दूसरी जो फिक्स y की जो लिमिट होगी, y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से यहां तक जा रहा है, y यहां तक ही तो जा रहा है। तो 0 से ये वाला एक पॉइंट कौन सा है, 0 और 4a,
तो y यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, इसके आगे तो ये कट कर दे रहा है अपने आप को, तो 0 से 4a हो गया। तो ये अपन ने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ऐसे करते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आए। 0 to a cos alpha, a cos alpha और x tan alpha, x tan alpha से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसका ग्राफ बना। तो ये किसकी लिमिट होगी? x tan अल्फा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x दिया हुआ है तो ये ऑब्वियसली y की लिमिट होगी, और यहां पे x की लिमिट होगी जो कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। तो इसमें क्या आ रहा है कि y x tan अल्फा लाइन से x tan अल्फा से शुरू कर रहा है और इस सर्किल वाली लाइन से खत्म कर रहा है। ये सर्किल की इक्वेशन है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 0 पॉइंट से शुरू हुए सेंटर पे और रेडियस इसकी a है। तो इस सर्किल पे जाके खत्म हो रहा है, इस लाइन से शुरू कर रहा है y और इस पे खत्म हो रहा है। x 0 से शुरू कर रहा है और इस पॉइंट पे खत्म कर रहा है। तो इसका रीजन बनाना पड़ेगा। तो अपने को y इज इक्वल टू देखो tan अल्फा, पहले तो अपन ड्रॉ करते हैं y एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का सर्किल। ये पॉइंट हो गया अपना a 0। y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा की लाइन खींचनी है अपने को, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो tan अल्फा पे डिपेंड करेगा। तो ये लाइन सेंटर से पास होगी, ऐसे होगी कोई ना कोई एंगल पे। तो y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा, ये लाइन होगी, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा, तो यानी अपने पास एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या आया है? एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है y यहां से, y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा से एंट्री कर रहा है और इस पे खत्म कर रहा है एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे खत्म कर रहा है। तो y की लिमिट तो मिल गई, y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा से y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे खत्म कर रहा है। तो x की लिमिट कहां से कहां तक है? x यहां से शुरू कर रहा है और x एटमोस्ट इसी पॉइंट तक जा रहा है, x इसी पॉइंट तक तो जा रहा है क्योंकि रीजन इतना ही तो है अपने पास। x अपना यहां से इसी पॉइंट तक जा रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? a cos अल्फा, ये पॉइंट a cos अल्फा हो गया। अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। ये किसकी लाइन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, ये वाला सर्किल की लाइन है। ये पॉइंट इस सर्किल पे भी है और इस लाइन पे भी है, तो ये सर्किल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें रखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की वैल्यू भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होनी चाहिए, तभी तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? a साइन अल्फा आ जाएगी। तो अब अपने को क्लियर हो गया कि एक्चुअल फिगर क्या है।
कि इंटीग्रेशन किस रीजन के बीच में करना है। इस रीजन के बीच में करना था जहां पे y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा से शुरू हुआ और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस सर्किल तक गया, x अपना x इज इक्वल टू 0 से शुरू किया और इस पॉइंट तक गया। क्लियर हुआ इससे? अब कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर चेंज करो, इसका ऑर्डर चेंज करो मतलब y को तो अपन कांस्टेंट रखेंगे और x को वेरिएबल बनाएंगे। तो अपने को x को यहां से एंट्री करानी है और यहां एग्जिट करानी है। तो यहां पे एंट्री और एग्जिट में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि ये यहां जब ग्राफ यहां आता है तो ये सर्किल पे जाता है, इस रीजन से नीचे आता है तो इस लाइन पे जाता है। तो यहां दिक्कत हो गई। दिक्कत होगी तो अपने को क्या, अपन ने क्या किया, इस रीजन को ही ब्रेक कर लिया दो में। इंटीग्रेशन में तो डबल में ब्रेक कर लिया अपन ने। तो दो इंटीग्रेशन, दो रीजन बना लेंगे इसमें। एक रीजन तो ये बना लेंगे और एक रीजन अपना ये बना लेंगे और फिर उन दोनों का सम कर देंगे तो इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा मैसी हो गया तो मैं इसको दोबारा बनाता हूं। ये अपनी y इज इक्वल्स टू ए टेन अल्फा लाइन है और ये अपना सर्किल है, ठीक है, x इज इक्वल टू ए पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो अपन ने इसको दो पोर्शन में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये जो पॉइंट है वो अपन निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू ए टेन अल्फा, y इज इक्वल टू सॉरी एक्स टेन अल्फा है, एक्स टेन अल्फा है, और ये वाला पॉइंट निकाल चुके हैं अपन a cos अल्फा और a sin अल्फा, a cos अल्फा और a sin अल्फा निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, a sin अल्फा हो गया, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0 से a, क्योंकि रेडियस तो a ही है, यहां से यहां तक रेडियस पूरी a है। तो इसको रीजन 1 बोलते हैं, इसको रीजन 2 बोलते हैं। तो रीजन 1 के लिए अपनी क्या लिमिट्स होंगी, रीजन 1 के लिए क्या लिमिट होगी, y कहां से एंट्री कर रहा है, x कहां से एंट्री कर रहा है, x 0 से एंट्री कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 से एंट्री कर रहा है, और x कहां तक जा रहा है, इस लाइन तक जा रहा है। इसमें x की क्या वैल्यू है, y अपॉन टेन अल्फा, या फिर इसको लिख सकते हैं y कॉट अल्फा, x इज इक्वल टू y कॉट अल्फा लिख सकते हैं। और y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से, y यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से a sin अल्फा, f ऑफ एक्स वाई dx dy प्लस, अब अपन सेकेंड रीजन पे जाते हैं। सेकेंड रीजन पे जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 से ही एंट्री कर रहा है और x एग्जिट कर रहा है अपना 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट से, ठीक है। x यहां से एंट्री कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 से, और इस सर्किल से एग्जिट कर रहा है। सर्किल पे वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे वो, और y की लिमिट कहां से शुरू हो रही है, y इस पॉइंट से शुरू होके यहां तक जा रहा है। तो y की लिमिट है a sin अल्फा से a तक जा रहा है, और f ऑफ एक्स वाई dx dy, ये पूरा इंटीग्रेशन उसी के बराबर हो गया, अपना चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। तो जब इस टाइप का ग्राफ है, ग्राफ यदि अपने को समझ में आ रहा है और रीजन समझ में आ रहा है और अपने को पता है कि कहां से एंट्री करनी है, किस लाइन से अपन एंट्री कर रहे हैं, किस लाइन से एग्जिट कर रहे हैं, उस पे उसकी वैल्यू क्या है, तो आराम से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं और आराम से इस चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसको कर सकते हैं। तो ये था अपना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके कुछ एग्जाम्पल करे अपन ने, लगभग सारे ही कर लिए और आपको प्रैक्टिस के लिए और मिल जाएंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कार्टेशियन, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में
चेंज करके इसका इंटीग्रेशन करना, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।